जन्मादस्य चार्थे सविज्ञासुरा तेने ब्रह्महृदयादिकवि मोहयन्ति सूर्यां तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मिषां धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्री सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरपरमः वन्दे गुरुपरपरमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्यामा। मित्रों, आज आपके सामने पुनः एक कथा के साथ सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। यह कथा महात्मा विदुर के जन्म की और किस कारणवश धर्मराज को शूद्र योनि में विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। बात महाभारत काल की है, जब भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की थी कि वे आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे, कभी सिंहासन पर नहीं बैठेंगे और कभी विवाह नहीं करेंगे। भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा की पुनरावृत्ति सुनने के बाद भगवती सत्यवती ने भीष्म से सलाह करके अपने पुत्र व्यास का स्मरण किया और व्यास जी माँ के पास उपस्थित होकर के पूछते हैं कि माँ, मैं आपकी क्या सेवा करूं। सत्यवती का पुत्र विचित्रवीर्य निसंतान ही मर गया था। तब माँ कहती है कि पुत्र, तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य तो निसंतान ही मर गया है, अब उसके सिंहासन पर बैठने वाला कोई नहीं है और भीष्म की प्रतिज्ञा है कि वह आजीवन ब्रह्मचार्य रहेगा, कभी विवाह नहीं करेगा। तो अब तुम्हें विचित्रवीर्य के क्षेत्र में जाकर के संतान उत्पन्न करनी है। भगवान व्यास जी ने माँ की आज्ञा को स्वीकार किया और अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र का जन्म और अंबालिका से पांडु उत्पन्न हुए। इन दोनों की माताओं के दोष के कारण ही धृतराष्ट्र जन्म से अंधे और पांडु जन्म से पीले थे। अब अंबिका की प्रेरणा से उनकी दासी व्यास जी से विदुर को उत्पन्न हुई। महात्मा मांडव के श्राप के कारण धर्मराज को विदुर के रूप में उत्पन्न होना पड़ा। जानते हैं कि मांडव धर्मराज ने ऐसा कौन सा कार्य किया था कि जिसके कारण उसे ब्रह्म ऋषि के श्राप दिया और वे शूद्र योनि में उत्पन्न हुई। बहुत समय की बात है, मांडव नाम की यशस्वी ब्राह्मण
वे बड़े धैर्यवान, धर्मज्ञ, तपस्वी और सत्यनिष्ठ थे। वे अपने आश्रम के दरवाजे पर वृक्ष के नीचे दोनों हाथ खड़े करके तपस्या करते थे। उनका नियम था कि वे मौन का नियम ले रखा था। बहुत दिन बीते, तपस्या कर रहे थे। उसी समय वहाँ से कुछ लुटेरे लूट का धन लेकर के वहाँ आए। उनके पीछे सैनिक उन्हें ढूंढते ढूंढते चले आए। तो उन्होंने डर के मारे जो है कि लूट का सारा धन मांडव ऋषि के आश्रम में छिपा दिया और खुद भी वहीं छिप गई। इतने में ढूंढते ढूंढते राज कर्मचारी आए। मांडव ऋषि ने तो मौन का तो नियम तो पहले ही ले रखा था। अब राज कर्मचारियों को पता नहीं था कि ये ब्राह्मण ने मौन का नियम ले रखा है। उन्होंने उनसे पूछा कि आपने यहाँ से कोई लुटेरों को जाते हुए थे? वो चुप रहे। सिपाहियों ने जब कोई उत्तर नहीं मिला तो सिपाहियों ने आश्रम की तलाश ली। वहाँ उन्हें धन और वे लुटेरे मिल गए। उन्होंने सोचा कि यह ब्राह्मण इनसे मिला हुआ है और वह उनको और चोरों को सारे धन को लेकर के राजा के सामने उपस्थित हो गई। राजा ने विचार करके सबको सूली पर चढ़ा दिया। बड़े दिन बीते जाने पर भी बिना कुछ खाए पिए सूली पर ही बैठे रहे तो मांडव ऋषि की मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने अपने प्राण ही छोड़े थे। वहीं बहुत से ऋषियों को निमंत्रित किया गया। ऋषियों ने रात्रि के समय में पक्षियों के रूप में आकर के बड़ा अपना दुख प्रकट किया और मांडव ऋषि से पूछते हैं कि आपने कौन सा अपराध किया था। तब मांडव ऋषि कहते हैं कि यह मेरे ही अपराधों का फल है। इतने में पहरेदारों ने देखा कि ऋषि को सूर्य पर चढ़ाए हुए बड़े दिन हो गए, परंतु ये मरे नहीं। उन्होंने जाकर के अपने राजा से निवेदन किया। राजा ने मांडव मुनि के पास जाकर के प्रार्थना की, हे ऋषिवर, मैंने अज्ञानवश भूलवश मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, कृपया आप मुझे क्षमा करें, मुझ पर प्रसन्न होइए। मांडव ऋषि ने राजा पर कृपा की, उन्हें क्षमा किया। तब मांडव ऋषि को सूली पर से उतारा गया, पर जो सूल उन पर गड़ा हुआ था वो वहीं गड़ा रहा। लाख जतन करने पर भी सूल नहीं निकाल पाए। तब उस सूल को वहीं पर काट करके निकाल दिया गया। मांडव ऋषि उसी सूल को लिए हुए तपस्या करने चले गए और तपस्या करके वह उत्तम लोक को, दुर्बल लोक को प्राप्त हुए। तब से उनका नाम अणिमान्य हो गया। महर्षि मांडव ने धर्मराज की सभा में जाकर के पूछा कि मैंने कौन सा अपराध किया था, कौन सा पाप किया था जिसका मुझे यह फल हुआ। जल्दी बताइए, नहीं तो मेरी तपस्या का बल देखिए। तब धर्मराज ने कहा कि आपने बचपन में एक फतिंगे की पूंछ में एक सीख गाड़ दी थी। अब इसी का यह फल है
कि उसी का यह फल है। जैसे थोड़े से दान का अनेक गुना फल मिलता है, वैसे ही थोड़े से अधर्म का कई गुना पाप भोगना पड़ता है। अणिमांडव ने पूछा कि ऐसा मैंने कब किया था? तो धर्मराज कहते हैं कि यह काम आपने बचपन में किया था। इस पर अणिमांडव जी बोलते हैं कि जो बालक 12 वर्ष तक काम करते हैं, अवस्था तक जो भी कार्य करते हैं, उसका उनसे अधर्म नहीं होता है, क्योंकि उनको धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं होता है। अब तुमने मुझे छोटे अपराध के लिए बहुत बड़ा दंड दिया, इसीलिए अब तुम शूद्र योनि में जाओ और मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा। तब मांडव ऋषि ने आज के बाद कर्म फल की मर्यादा स्थापित की। 14 वर्ष की अवस्था तक किए कर्मों का पाप नहीं लगेगा। उसके बाद के किए हुए कर्मों का फल दंड हमें भोगना पड़ेगा। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, हम बुरा करेंगे तो उसका बुरा दंड भोगना पड़ेगा। यह मांडव ऋषि ने कर्म फल की मर्यादा स्थापित की और इसी अपराध के कारण मांडव ऋषि ने शाप दिया और धर्मराज को शूद्र योनि में विदुर के रूप में उत्पन्न होना पड़ा। महात्मा विदुर बड़े धर्मशास्त्र में निपुण, अर्थशास्त्र में निपुण थे। क्रोध लोग तो उन्हें छू तक नहीं सकता था। वे बड़े दूरदर्शी आज इस कथा से माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा का आशीष आप सभी को प्राप्त हो। राधे रानी सरकार की कृपा आप सभी पर बने रहे। आपका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ और फिर किसी नए प्रसंग के साथ, किसी नई कथा के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।